सीताराम जय राम जय 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 राम जी सिया राम जय राम जय 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 राम श्री जी सतगुरु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग जी सतगुरु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग जी तक शुभ जान मोर की दे करे अपना रंग सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय 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 जी सुन समझे जन मुदित मंजे अति अनुराग लहहि चार फलश तनु साधु समाज प्रयाग सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय व्यक्तिगत राज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रशांत मन से सुनते और समझते और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते वे इस शरीर के रहते धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल पा जाते जिमन जन फल पे तत्काला काक होए जिमन जन फल पे तत्काला काक होए पिकुम्बकुमरहला सुनिया चरस करे जन कोई सत्संगति मेहमान कोई जीवामीत नारद गठ जोनी निज निज मुख है कहीं निज होनी जल चल थल चल नभ चल नाना जे चढ़ चेतन जीव जहाना जल चल थल चल नभ चल नाना ते जड़ चेतन जीव जहाना मति कीर्ति गति भूति बलाई जब जे जतन जहां जे पाई जो सो जानब सत्संग पर बाऊ लोगों दे नया नहीं पाऊ
काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते और बगले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से कितने जिसने जिस समय जहां कहीं जिस किसी जतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और बलाई पाई, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोग इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। जिबिन सत्संग विवेक न होई, जिरा कृपा बिन सुलभ न सोई। जिबिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फाली मणि संनिज गुण अनुसई। विधि हरिहर कवि कोटिद पानी, कहित साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कह जात न जाय, साक बनित मणि कुंदन जैसे। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुध जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां के सांप के मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर के मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करते, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार साधु दुष्टों के संग में रह करके दूसरों को प्रकाशित करते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी के संग
महिमा का वर्णन करने की सोचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनु के गुण सुनो कही नहीं जा सकते। जीवंदम संत समाचित हितियन हित न कोई अंजलिगत शुभ सुमंजिमी सम सुगंध कर दोय सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। जिसंत सरल चित जगत हित जान सुभाव सुनेहु बार बिने सुनि कर कृपा राम चरण अति देहु सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिसका नाम पवित्र है और नश्वर। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, क्योंकि संत सरल हृदय और जन के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं कि मेरी इस बात विनय को, क्योंकि मेरी इस बात विनय को सुनकर कृपा कर श्री राम जी के चरण मुझे प्रीति थे। जिम्बोर बंद खलगन सती बारे जे बिनु काज दाने बाए पर हित हानि लाभ जिनके रे उजले हर्ष विषाद बिसेरे हरि हर जसरा की इस राहु से परिय काज बट से बहु से जे पर दोष लके सही सखी पर जिनके मन माखी। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं, जो बिना की प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे की हित की हानि की, दूसरे की हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने विषाद होता है, जो हरि और हर के यश पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए रात के समान, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु जहाँ शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरे की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते और दूसरों की हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है,
और समय भी मर जाते। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जिते इश्क शान रोश में शेषा अग अवगुंदम दनिसा जीवते के तु संहित सभी के कुंकर्म समसोवतनी के पर अकाज तन पर हरि जिन्हीं युगल कृषि दल करही जीवंदों खर्ज शीश रोसा सहिस बदंबर नहीं पर दोषा। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में जवराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धन है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पूषित तारे के समान है और जिनके कोई कर्म की तरह सोते रहने में बलाई है। जैसे और खेती का नाश करके आप भी कर जाते, वैसे दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्ट हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जिपुनि प्रणवो पृथ्वीराज समाना पर अग सुने सहिस दस गाना। जिपुनि प्रणवो पृथ्वीराज समाना पर अग सुने सहिस दस गाना। बहुरशक संगिनो तेरी संतित सुरानिक हित जेही। जी बचन वज्र जी सदा प्यारा सहस नयन परम दोष निहारा। जी बचन वज्र जी सदा प्यारा सहस नयन परम दोष निहारा। बचन बजर जी सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 काम मांगे थे, काम मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करना। जो 10,000 कामों से दूसरों के पापों को सुनते, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करना। जिनको सुरा मदिरा नीति और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिसको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते। जीवदासीन अनित हित संत जले खरीति। जान मान जुग जोर जन बिनती करी सुप्रिय
किसी का भी हित सुनकर चलते, जे जानकर दोनों हाथ जोड़कर जे जन प्रेम पूरे उन सबसे विनय करता है। जिनमें अपनी दिस कीन हो रहा तिन निजियो न लाभ हो रहा। जिनमें अपनी दिस कीन हो रहा तिन निजियो न लाभ हो रहा। बायस पल है अति अनुरागा हो ही निरहमिश करूं के कागा। बंदा संत्य सज्जन चरना दुख प्रदीव बेगी चिकचंबलना। बिछड़ती एक प्राण हर लेनी मिलती एक दुखदारम देही। जी बिछड़ती एक प्राण हर लेनी मिलती एक दुखदारम देही। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी भी नहीं झुके। कौओं को बड़े प्रेम से पाले, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते? अब मैं सम और असम दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वे अंतर ये है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। जी उपजे एक संग जग माही जल जोत जिन कुंडिल खाही। जी उपजे एक संग जग माही जल जोत जिन कुंडिल खाही। सुदा सुरा सम साधु असाधु जन की एक जग जल दिया कहदू। बल अनबर निज निज कर तूती लहित सुध सियक लोक विभूति। सुदा सुदा कर सुर सरि साधु गरली अनल कर मसल न्यादू। गुनियव गुण जानत सब कोई जो जय बानीक ते सोई। गुनियव गुण जानत सब कोई जो जय बानीक ते सोई। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जो शरीर का स्पर्श पाते ही रगत चूसने लगती है।
साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी कर्म के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण जिस सब को जानते, किंतु जो जिसे भाता है उसे बड़ी अच्छा जिम्बलो बलाए पे लही लही चाहे नीचू सुदा सराही अमरता कर सराही नीचू सियावत राम जय जय राम सियावत राम जय जय राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निष्ठा को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमृत करने में होती है और विष की मारने में। जिखल अज्ञ गुण साधु गुण गाहा उबेय पारियो दिदि अवगाहा। जिखल अज्ञ गुण साधु गुण गाहा उबेय पारियो दिदि अवगाहा। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न गिन पहचाने। बल ही पोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि पर पंच गुणिया गुण साना। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे जिस सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की जय सृष्टि गुण अवगुण से सनी जिन दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु साधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु साधु सुजाति कुजाति। दानव देवी ऊंचे नीच आमे संजीवन माहौल
जग नर के अनुराग रागा निगमागम गुण दोष विभागा दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दान देवता ऊंच नीच अमृत विष संजीवनी सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दृढ़ता रंग राजा काशी मगध गंगा कर्णनाश मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर नक अमला वेदा ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व विश्व कीन करतार जिसंत हंस गुण गहने पे पर हर बार विकासिया वरराम जय 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 राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दोषों को ग्रहण करते जी। असंभवे जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता जी। असंभवे जब देई विधाता तब तज दोष गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बर आए बलयो प्रकृत बस चुके बलाई सो सुधार हर जन मिले ही दल दुख दोष विमल जसु देही खलो कर बल पाई सुसंगो मिटहि न मलिन सुभाव अभंगो लखि सुबेश जग पंचित जीव वेश प्रताप पूज्य देव उगरे अंत न होई निभाव काल नेम जिन राम राहु। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सर्ववेद देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से बड़े लोग साधु की माया के वश में होकर कभी कभी बलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते
परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं था। जो वेशधारी था उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे जोड़े में आ ही जाते, अंत तक उनका कपट नहीं देता। जैसे काल में रावण और राहु का हाल हुआ। जी की ये कुबेशु साधु सम्मानो जिमि जग जामवंत हनुमानो। जी की कुबेशु साधु सम्मानो जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाओ लोकों में विदित सब काहो। गगन चढ़े हिरज पवन प्रसंगा कीचे मिले नीच जल संगा। जी गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कीचे मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारे सुमने राम देवी गंगारी। साधु असाधु सदन सुख सारे सुमरे राम देवी गंगारी। द्रुम कुसंगति कार्य की होए लिखे पुराण सोई जल नल नील संघाता होई जल्द जग जीवन दाता। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूप आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर का तोता मैना राम राम पुकारते सुनाते हैं और असाधु के घर का तोता मैना गीत गिनकर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कादर कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। जिंद्र देश जल पवन पत पाई कुजोग सुजोग होए कवस्तु सबस्तु जग लगे सुलक्षण लोक सियावर राम जय जय राम। संप्रकाश तम पाद दूना वेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझ जग जसे अपजस दीन सियावर राम जय जय राम।
दनुज नाग ठग